तो सुनो सर, ग्राफ ऑफ क्यूबिक ऑफ 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स। इसके बारे में कुछ जानकारी बहुत सिंपल है कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा, कितने बार काटेगा? अरे बोलो लड़के, लड़कों का मतलब दम नहीं है ना? लानत है, शर्म करो, डूब जाओ कहीं पे, बावड़ी पूछ। लिखो एक्स एक्सिस को, लिखो ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 टाइम्स। कितने बार काटेगा जी? 3 बार। दूसरा, कितने टर्निंग पॉइंट रहेगा? 2 टर्निंग पॉइंट। कितने टर्निंग पॉइंट? 2 टर्निंग पॉइंट। और तीसरी बात है शेप। शेप क्या बनेगा? 2 प्रकार के शेप होते हैं, मैं आपको बताऊंगा और फिर उस पर चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के शेप होते हैं, लेकिन उसके लिए हम पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, ड्रॉ ग्राफ या फिर लोकस। अब ये लोकस वर्ड कहां से आया सर? तो लोकस वर्ड ओरिजिनल शब्द है जिससे लोकेशन बना है। नाम जानते हो? जीपीएस लोकेशन जानते हो क्या? हाँ, तो लोकेशन बना है। तो लोकेशन बना है लोकस से, और लोकस होता है किसी मूविंग पॉइंट का रास्ता, ट्रेजेक्टरी, पाथवे, मार्ग। कोई मूविंग पॉइंट जो मूव करेगा, तो वो मूविंग पॉइंट किस रास्ते पे मूव करेगा, वही रास्ता लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप चाहो तो आप अपने यहाँ से घर तक जाने वाले मार्ग को रास्ता भी कह सकते हो, या फिर ट्रेजेक्टरी भी कह सकते हो अपनी, या फिर लोकस कह सकते हो, या फिर कह दो कि मैं इस मार्ग से होकर गुजर कर घर जाता हूँ। ज़्यादा रॉयल बोलना है तो मार्ग शब्द इस्तेमाल करो, अदरवाइज ज़्यादा साइंटिफिक बोलना है तो ट्रेजेक्टरी कर लो, और ज़्यादा फालतू की चीज़ें बोलनी है तो लोकस बोल लो, ताकि सामने वालों को समझ में नहीं आए। किसी से रास्ता पूछो, भैया ये वाला गांव कैसे जाते, पूछ लो, अच्छा इस गांव का लोकस बताओ, सामने वाला देखता ही रह जाएगा आपको। किसी दूध वाले से पूछ लोगे कि मतलब चाचा उसके घर का लोकस बताओ, बता पाएगा वो? मालूम ही नहीं उसको लोकस क्या है। लोकस मतलब रास्ता, पाथवे, ट्रेजेक्टरी, मार्ग। क्या नाम है इसका? रास्ता, पाथवे, ट्रेजेक्टरी, मार्ग, डगर। समझ गए सब? यानी ग्राफ भी मूविंग पॉइंट का डगर ही है। जिन रास्ते से मूविंग पॉइंट मूवा है वही रास्ता ग्राफ है। तो ड्रॉ ग्राफ या लोकस ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 ना, x माइनस 2 आ, x माइनस 3 आ। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई। तो आप लोग के कहने पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ y एक्सिस और x एक्सिस। एक बात मालूम है हमको कि ये x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 1 रखने पर 0 देगा, 2 रखने पर 0 देगा और 3 रखने पर 0 देगा। मतलब ये ग्राफ 1,0, 2,0 तथा 3,0 से पास करेगा। अब इसमें ग्राफ 2 प्रकार का शेप हो सकता है। एक ऊपर जाके नीचे आके ऊपर 2 बार मोड़ना है। देखो, ऊपर ले जाओ मोड़ दो, नीचे ले जाओ मोड़ दो। कितने बार मोड़े? कितने बार मोड़े? तो इसका शेप हो सकता है अप डाउन अप, या फिर ऐसा भी डाउन अप डाउन, दोनों शेप हो सकता है। ये बात कैसे पता चलेगा कि शेप कौन कौन से है और क्या शेप होगा? तो 2 टाइप का शेप होता है, अप डाउन अप, उड़ू, या फिर डाउन अप डाउन, डूड। तब उड़ू होगा कि डूड होगा, ये बात पता लगाने के लिए हम 0 पे चेक करेंगे। 0 पे चेक करो, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा? -1 इंटू -2 इंटू -3 का वैल्यू -6। कितना? -1 इंटू -2 इंटू -3 का वैल्यू कितना जी? तो 0, -6 से पास करेगा नहीं करेगा? 0, -6 y एक्सिस पे होगा कि बाहर होगा? y एक्सिस पे होगा कि बाहर होगा? अच्छा, तो नीचे की ऊपर 0, -6 y एक्सिस पे नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा? तो 0, -6 y एक्सिस पे नीचे बना दिया, यहाँ बना दिया 0, -6। अगर किसी ग्राफ को इस बिंदु से यहाँ तक जाना है तो अप जाना पड़ेगा कि डाउन जाना पड़ेगा? मान लो कि ये ग्राफ नीचे चला गया तो कभी उस पॉइंट को पास कर पाएगा नहीं। इसे अप जाना है कि डाउन जाना है? क्या जाना है? अप की डाउन? तो इसका शेप क्या बन गया? अप डाउन अप। समझ गया सर?
कौन सा शेप बना? कौन सा शेप बना? आप उड़ू। कौन सा शेप बना? उड़ू। अप डाउन अप। अब देखो तो क्या इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार काटा कि नहीं काटा? काटा नहीं काटा? काटा। ओके, कितने बार काटा? 3 बार काटा। कितने बार मुड़ा? तो कितने रियल रूट हुए? 3 रियल रूट हुए। 3 रियल रूट वाले हमको क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना था। और ये बात कैसे पता चलेगा कि ग्राफ का शेप अप डाउन अप है कि डाउन अप डाउन है? 2 टाइप का शेप है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना? क्या है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या है ये? ये कौन सा शेप है? अप डाउन अप। क्या है ये? 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 अप डाउन अप। दूसरे लैंग्वेज में बोलो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्या है ये? ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्या है ये? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्या इसको दूसरे से बोल सकते हैं? IDI। क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, IDI। क्या है ये? IDI। दूसरा क्या होता है? DID। क्या है? DID। क्या है ये? DID। दूसरा बनेगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अब आप IDI या DID में कोई एक वो भूल जाओ, ये वाला शेप याद रखो। ये थोड़ा सा फनी भी, क्यूट भी लगता है, उड़ू और डूड। याद रख पाओगे? कौन सा शेप बनेगा? अप डाउन अप। कौन सा शेप बनेगा ये? अप डाउन अप। दूसरा केस क्वेश्चन बना के देता हूं। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स, ना 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 ना, एक्स माइनस 3। या कितने डिग्री का क्वेश्चन है? 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री। कितने रियल रूट नजर आ रहे हैं? 1 2 3। कौन कौन से हैं रियल रूट्स? 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1। कितने रूट है जी? अरे कौन कौन रूट है सर? तो किस किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काट करेगा ग्राफ? बोलो कौन कौन सा पॉइंट होगा वो? 1 कामा 0, माइनस 1 कामा 0, 3 कामा 0। कौन कौन सा पॉइंट? माइनस 1 कामा 0, 1 कामा 0, 3 कामा 0। चलिए, माइनस 1 कामा 0, ये 1 कामा 0, ये 3 कामा 0, यो। अब इसका ग्राफ का शेप कैसे बनेगा? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। गिटार बजाना आता है किसी को? गिटार बजाना आता है? तो मतलब आपको पता होगा स्ट्रमिंग पैटर्न होता है, डाउन अप डाउन अप अप डाउन डाउन। कितने स्ट्रमिंग पैटर्न पता है आपको? अच्छा गिटार में कितने फ्रेट होते हैं? कितने सुर होते हैं? सुर कितने होते हैं संगीत में? 12 सुर होते हैं। गा के बताओ। चलो मैं स्केल देता हूँ। सा, आगे बताओ। सा, बोलो। वाह बढ़िया भाई, आपके बहुत सुर मैच किए जी, बहुत सारा सुर मैच किया आपका ही, बहुत सारा सुर बेसुरा भी है। आपका सा जो है वो मैच नहीं हुआ, दूसरा वाला अपर सप्तक का। चल सिर्फ शुद्ध स्वर गा के बताओ, तब बजा के बताओ कुछ। गिटार ही नहीं है, पर दिमाग में तो रहता है यार कि सारे गा मा पा धा नी सा करना है। अच्छा, तो इधर संगीतकार भी बैठे हैं हमारे बीच में, क्या इस फील्ड में आ गए? मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन। गाना बजाओ आजकल, मतलब रील वील बनाओ, एकदम गजब पैसा आता है। अरे नहीं, आप लड़की नहीं हो ना। अरे ये बात गलती हो गई बस। रील तो मतलब लड़कियों का, अपना स्कोप उधर नहीं है। यही करो यही करो।
चलो सर देखो ध्यान से, क्या बनाना है हमें, ग्राफ बनाना है। तो जीरो पे चेक कर लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जीरो पे इसकी वैल्यू 1, इस वैल्यू तो 0, -3 ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे 0, -3, 0, -3। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए ऊपर जाने के नीचे जाने, ऊपर के नीचे, आइए यार, कौन सा शेप बना, डाउन अप डाउन, कौन सा शेप बना, डाउन अप डाउन, कौन सा शेप बना, डाउन अप डाउन, कौन सा शेप बना, डाउन अप डाउन। वो वाला कौन सा शेप बना था, अप डाउन अप। लिख देते हैं अपू डाउनू, अपू डाउनू, अपू डाउनू। ठीक है सर। अब इससे एक क्वेश्चन 3 लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 4। कितने डिग्री की क्वेश्चन है जी, कितने, 1 2 3 4, कौन सा डिग्री, 4 डिग्री क्वेश्चन के कितने रूट होंगे, और 4 बार एक्स एक्सिस को कट करना है तो ग्राफ को कितने बार लेना पड़ेगा टर्न, कितने बार लेना पड़ेगा टर्न, 3 दफा ये टर्न लेंगे जरूर। इसका मतलब ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को 4 बार काटेंगे, क्या करेंगे, क्या काटेंगे, एक्स एक्सिस कितने बार, 4 बार। ओके सर। और वो कौन कौन सा कटन बिंदु क्या है जहां पर कट करेगा, वो काटने वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओके। एक है -1, एक -2, एक 1, एक 2, 4 पॉइंट हो गए। अच्छा ये बात पता कैसे चलेगा कि किस इसका शेप कैसा बनने वाला है, डाउन अप ऐसा हो सकता है। देखो ध्यान से, डाउन अप, एक बार और ध्यान से स्लो मोशन में, डाउन अप, और स्लो मोशन में देखो एक बार फिर से डाउन अप, स्लो मोशन में देखो डाउन अप। तो दूसरा शेप हो सकता है अप डाउन, 2 शेप हो सकते हैं। कौन कौन शेप, डाउन अप डाउन अप, या फिर अप डाउन। ठीक है सर। तो अब इनमें से कौन सा शेप है, अप डाउन, ये डाउन अप डाउन, कौन सा शेप है ये पता लगाना। 0 पे चेक करो भाई, 0 पे वैल्यू बताओ कौन सा, कितना मिल रहा है, 0 पे वैल्यू मिल रहा है 4, -1 -4 मिल जाएगा 4, 0,4 यहाँ से पेश करेंगे, 0,4 है। ओके सर। तो इस बिंदु से ग्राफ को नीचे ही जाना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ से पास होने के लिए नीचे जाके ऊपर, समझे सर, और फिर नीचे जाके ऊपर। तो ये कौन सा शेप हुआ जी, डाउन अप, लिख देते हैं डाउन अप। ऐसा लिखते हैं, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, दीदी शेप। ठीक है सर, समझ गया ना आप लोगों को। अच्छा क्या आए ना, वर्टेक्स के बारे में नहीं जानना है, लगता है, पर उसके लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। सुनो भाई, अभी चर्चा करेंगे इनके टर्निंग पॉइंट्स पर। तो टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा और बड़ा और डिफरेंशिएशन का यूज करते आना चाहिए, तभी हम टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं।
मतलब टर्निंग पॉइंट का वर्टेक्स यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बात पता लगने के लिए हमको डिफरेंशिएशन का यूज इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। अभी आप उतने बड़े नहीं हुए, इसलिए अभी आप शेप जान लो बस कि हाँ भैया डाउन अप बनेगा, या फिर कभी अप डाउन बनेगा, DIDI या फिर IDID। पर टर्न किस बिंदु से लेगा, इसको जानने के लिए थोड़ा और बड़े होने की नीड है आपको। इतनी बड़ी बाल्टी में पानी भर के लाते हो, बॉटल तो नहीं बोल सकते उसको। राजस्थान से आए हो क्या? आए राजस्थानी हो आप? खम्मागढ़ी। चलो 4, क्वेश्चन 4 नहीं बताएंगे, आप बताएंगे रूट और 2 f(x) g(x) के टकराने से क्या बनता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ f(x) इक्वल टू g(x), f(x) इक्वल टू g(x), ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर पर्सन 1 मॉर्निंग वॉक कर रहा है, और ये पर्सन 1 का लोकस है, ये उसके पद चिन्ह है। पद चिन्ह समझते हैं आप लोग क्या? फुटप्रिंट्स जी, ठीक है सर। तो पद चिन्हों से उन्होंने एक सर्कुलर ट्रैक बना के तैयार कर लिया। बहुत सारे लोग चलते घास पे तो अपने आप एक ट्रैक बन जाता है, पर इससे बड़ा एक ट्रैक ब्लू कलर से बना हुआ है। एक पर्सन 2 है जो कि इसी को सेंटर मानते हुए ऐसा इतना बड़ा सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है डेली। हर दिन सुबह सुबह ये दोनों आ जाते हैं और लगाते हैं दौड़, कभी वॉकने लगते हैं, कभी दौड़ने लगते हैं, ठीक है सर। ये है पर्सन 1 के द्वारा बनाया गया सर्कुलर ट्रैक, और ये पर्सन 2 के द्वारा बनाया गया सर्कुलर ट्रैक, यानी पर्सन 2 का ग्राफ यानी f(x) का ग्राफ और ये g(x). क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर इसकी इच्छा हुई कि एक दिन पर्सन 1 के साथ मिल लेते हैं, थोड़ा सा मिल पाएगा? वो नहीं मिल पाएगा, आइडियली नहीं। ऐसा नहीं कि तुम भी इधर आओ हम भी इधर आओ, ये पॉसिबल नहीं है, इसको इसी पे घूमना पड़ेगा। ऐसा मान लो कि ये ट्रैक है, बाकी पूरा पानी है, पानी नहीं खाई है, पानी तो तैर भी जाएगा, खाई है। क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे? मिल पाएंगे? तो क्या f(x) और g(x) का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ? नहीं। इसका नाम ले लेता हूं मैं f(x). क्या नाम ले लो? f(x). ये है f(x) का ग्राफ और ये है g(x) का ग्राफ। क्लियरली नो एनी पॉइंट ऑफ intersection of f(x) is equal to g(x). समझे सर? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। साथ ही अब एक तीसरा बंदा आता है, इस तीसरे बंदे ने इसको सेंटर मानते हुए इतना ही बड़ा सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ लगाना चालू किया, और ये अब ऐसे कुछ दौड़ता है। इस सर्कुलर ट्रैक पे पर्सन 3 दौड़ रहा है। क्या यह मुमकिन है कि किसी दिन पर्सन 1 और पर्सन 3 आपस में टकरा जाए? क्या यह भी मुमकिन है कि पर्सन 3 और ये पर्सन 2 आपस में टकरा जाए? तो पर्सन 3 और पर्सन 2 आपस में टकराएंगे कितने बार? और पर्सन 1 पर्सन 3 कितने बार टकराएंगे? 2 बार। तो जिस बिंदु पर पर्सन 2 और पर्सन 3 आपस में टकराएंगे, ये है वो टकराव केंद्र बिंदु। इन्हीं दोनों बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट को
मान लो कि ये पर्सन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पर्सन 1 को यहाँ से हटा करके यहाँ कर देते हैं। यहाँ पर पर्सन 1 पर्सन 3 दोनों टकराएंगे। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ ए, वो पॉइंट हो गया x, y। तो जिन पॉइंट पर ये पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 1 आपस में टकराएंगे, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ही इन दोनों ग्राफ का रूट कहते हैं। ये तो आपको पहले से ही मालूम था। क्या कहते हैं? रूट। मतलब जहाँ दोनों ग्राफ आपस में टकरा रहे हो, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ये एक बात हो गई पर्सन 1, और इस ग्राफ का नाम मैं h ऑफ x रख देता हूं। पर्सन 1 एंड पर्सन 3 इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A which is XA, YA। XA का मतलब समझ जाओगे, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। आगे तो खुद तो बोलो यार, कुछ लॉजिक लगा के डिजाइन बना रहा हूं मैं। x से मतलब A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख दे रहा हूं? B रख दूं। A के बाद तो B ही आता ना, कम से कम इतना तो पता होगा, ABCD भी भूल गए। A के बाद क्या रखूं? B। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? XB, YB एंड एट B, जो कि XB, YB है। सो रूट्स ऑफ f of x is equal to g of x is x is equal to xa and xb। समझे सर ये बात कि जिस पॉइंट पर दोनों ट्रैक आपस में टकराएंगे, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को रूट कहते हैं। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है xa और xb। अभी इसके साथ तीसरी बात भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लियरली। ये पॉइंट का नाम क्या रखो? AB के बाद क्या आता है? C रख दो। तो ये हो जाएगा XC, YC। क्लियरली h of x and g of x intersecting at C which is XC, YC। so roots of g of x is equal to h of x is x is equal to xc only। एक ही इंटरसेक्शन है तो एक ही पॉइंट है। क्या नीचे P3 के लिए ना g of x नहीं आएगा। g of x कौन है जी? वो तो बाहर वाला है। g of x नहीं आएगा, h of x आएगा। हाँ, ये बात गलत लिख दिया। क्या वो थ्योरी समझ गया आपको? नहीं समझा? कितने लोग समझ गया जी? कि दो कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उसी के x कोऑर्डिनेट को रूट्स कहते हैं, और यही मतलब है रूट्स का। सर आपको नहीं समझा है? आए? अरे यार, ज्योमेट्रिकल सेक्शन बहुत ही कमजोर लगता है। ठीक है, दोबारा समझाते हैं सर आपको। एफ पे लिखने पे बाद में ध्यान देना, रटने वटने पे नहीं, समझने पे ध्यान दो। दो कर्व बनाओ। क्या बनाओ? कर्व, और दोनों को इंटरसेक्ट करा दो। करा दिया? ये कंसेप्ट हम इससे पहले क्वेश्चन बनाने में यूज किए हैं। रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ये टॉपिक पढ़े हैं ना, तो उसमें यूज किया हमने कि दोनों ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ ड्रॉ करने पर जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था उसके एक्स कोऑर्डिनेट को रूट कहते हैं। यही हम वापस समझा रहे हैं उसी चीज़ को। देखो, ये ग्राफ सर्कुलर है P1 पर्सन का, जिस ग्राफ का नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स। क्या नाम है? और ये ग्राफ है जिसका नाम हमने क्या नाम रखे? एच ऑफ एक्स। तो जब एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दोनों ग्राफ आपस में टकराएंगे तो किस किस बिंदु पर टकराएंगे? ए पर, और ये माना गया है सब चीज़ ताकि आपको रूट्स का मीनिंग समझाया जा सके। ए पर टकराएंगे और बी पर टकराएंगे। तो आप बताओ, ए पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? क्या है?
ए पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ए है और वाई कोऑर्डिनेट वाई ए है, तो ए पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और बी पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स बी। तो जब हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्लियरली एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का रूट्स मिलेगा दो, एक्स की वैल्यू एक्स ए और एक्स की वैल्यू एक्स बी। कौन कौन सा रूट मिला एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है सर। अब बताओ आप कि ये एच ऑफ एक्स नाम का सर्कल और जी ऑफ एक्स नाम का सर्कल कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे सी पे। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स सी और वाई कोऑर्डिनेट, तो तब फिर एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जब हम रूट निकालने जाएंगे तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स सी। यही समझा रहा था मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है रूट्स। अब ये पूरा लिख डालो। लीजिए सर 3 क्वेश्चन देता हूं, बनाओ। प्रूव दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू 3x माइनस 4 नेवर इंटरसेक्ट। दोनों का ग्राफ बनाओ, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, बस बात खत्म। क्वेश्चन 2, इन हाउ मेनी पॉइंट्स। बच्चों आपस में बात नहीं करो। इन हाउ मेनी पॉइंट्स द लाइन y इज इक्वल टू y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 cuts x into x square plus x plus 1 plus y is equal to 0? Question mark. क्वेश्चन 3 जो है वो 2.4 का सिंगेज से क्वेश्चन 3 खुद से बनाना। इसमें ग्राफ है, यहाँ ड्रॉ करने में बहुत पेपर बनाना पड़ेगा पूरा ग्राफ है। देखो सर पहला नंबर का बनाते सॉल्यूशन 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबको पता है कि ये एक पैराबोला बनेगा अपवर्ड ओपन। टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी 0,2। आप लोग बोलते नहीं हैं, यही बहुत तकलीफ है। टर्निंग पॉइंट क्या होगा पैराबोला का वर्टेक्स 0,2। तो 0,2 से अपवर्ड ओपन पैराबोला ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है सर, ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमको एक लाइन बनाना है जो कि 3x माइनस 4 है। तो अब 3x माइनस 4 बनाने के लिए 3x माइनस 4 बनाने के लिए आपको x और y टेबल बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू 0 लो, x की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। तो 4/3 का 0 और 0 का माइनस 4 यहाँ आ गया। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन है और ये एक ग्राफ है। दोनों का भी इंटरसेक्ट होता दिख रहा है, कहीं दिख रहा है नहीं। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 3x माइनस 4 और वो ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियरली नेवर इंटरसेक्टिंग। ये दोनों साफ साफ नज़र आ रहा है, नेवर इंटरसेक्टिंग, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 में दो ग्राफ है, एक y इक्वल टू माइनस 14 यानी हॉरिजेंटल लाइन और एक y इक्वल टू, देखते हैं क्या लिखा है। y इक्वल टू लिखा है माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बाबू इसका 0 रखो तो x की वैल्यू मिलेगा कुछ, 0 के अलावा कुछ और मिलेगा। इसके दो फैक्टर है, एक x और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब x को 0 पुट करोगे x 0 आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 0 रखने पर कोई रूट आएगा, कोई रूट आएगा। कैसे पता चल रहा है रूट नहीं आ रहा? ए भाई कॉपी क्यों कर रहे हो, पहले समझ तो लो। अभी तो क्वेश्चन में लिखा था हैं, रुको अब क्वेश्चन बाद में लिखना, समझ लो। अच्छा इसका एक रूट है x इक्वल टू 0, लेकिन दूसरे क्वाड्रेटिक का कोई रूट है नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन x एक्सिस को कितने बार काटेगा, एक बार, 3 बार नहीं काटेगा, क्योंकि 3 रूट होगा तभी तो 3 बार काटेगा। ये 3 रूट है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, एक बार काटेगा। तो आप बताओ ये ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग बनेगा? एक बार काटेगा, इसका मतलब मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा?
मुड़ेगा कि नहीं? नहीं मुड़ेगा। अब ये ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग? बढ़ता हुआ कि घटता हुआ? माइनस एक्स लग गया ना तो घटेगा, प्लस एक्स रहता तो बढ़ता है। माइनस एक्स क्यूब लग गया तो वो घटेगा कि बढ़ेगा? प्लस एक्स क्यूब बढ़ रहा है तो माइनस लगा देंगे तो घटने लगेगा। कोई चीज़ बढ़ रही है उसमें नेगेटिव लगा दो, डायरेक्शन बदल दो तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो वो ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग कि इंक्रीजिंग? ये रहा ग्राफ x इक्वल टू 0, ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 0,0 एंड डिक्रीजिंग नेचर। तो बाबू 0,0 से डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनाना। भाई जहाँ से पास होना था उसके बाजू से पास हो गए। 0,0 से डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना, बना दो। स्ट्रेट लाइन मत बनाना। क्या नहीं बनाना? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए उसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा कर्व। तो ऐसा देखो तो क्या ये डिक्रीजिंग कर्व है? क्या इसने एक्स एक्सिस को 0,0 पे पास किया? क्या ये एक बार, क्या ये मुड़ा नहीं है? वो ग्राफ भी मुड़ना नहीं है उसे, ये भी मुड़ा नहीं है कहीं पर। बिना मुड़े एक बार काटे और डिक्रीजिंग बनना है, यही शेप है। हम चाहे तो ऐसा शेप बना सकते थे, हम कोई और भी शेप बना सकते थे, लेकिन बस ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए? अब दूसरा, इसी क्वेश्चन में दूसरा ग्राफ क्या है देखो तो। क्वेश्चन में किसके साथ इंटरसेक्शन ढूंढना है? y प्लस 14 0 है, इसका मतलब y माइनस 14 है। और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, ये बात बताएं। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक हॉरिजेंटल लाइन बनता है। तो वो हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा? 0,-14 से पास करेगा, 0,-14 से हॉरिजेंटल लाइन। बताओ कितने बार इंटरसेक्ट किया? तो क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ सर? कितना हुआ? 1 ना। हो गया आंसर। इसी के साथ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 खत्म। बस एक 2.6 नहीं खत्म हुआ है। 2.6 में पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वो पॉलिनोमियल का ग्राफ तब पढ़ेंगे जब थोड़ा क्वाड्रेटिक पढ़ लें। अभी जितना ग्राफ बताया वो आपके दिमाग के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया। इन ग्राफ पर पहले कमांड करना है। ग्राफ एक वास्ट, बड़ा, लेंदी, हेवी टॉपिक होता है, उसे अच्छे से समझना है। पर ग्राफ बहुत पावरफुल टूल है। अगर ग्राफ जिन बच्चों को आता है मैथ्स में, उसको मैथ आएगा ही आएगा, और वो मैथ्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है जिसे ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी बनाओ तुम, बस वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। बस कर्व बना दो डिक्रीजिंग। आपका मन करेगा आप इसको ऐसे बना सकते हो, अभी के लेवल पे चल जाएगा ऐसे।